गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाया था, जिसमें इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आदि के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। किसी भी टू ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? तो इवन होगा। किसी भी टू ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? इवन होता है। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक ऑड नंबर ले लीजिए 1 और दूसरा ऑड नंबर ले लीजिए 3। 1 + 3 कितना होता है? 4, और 4 क्या है? इवन है। तो किसी भी टू ऑड नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। आप इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे 5 एक ऑड नंबर ले लीजिए और 7 एक ऑड नंबर लीजिए। 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। 12 क्या है? इवन है। उस ढंग से सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अब टू इवन नंबर्स का क्या सम होगा? तो इवन नंबर का सम इवन ही होता है। जैसे 2 + 4 6। 6 क्या है? इवन है। तो इवन प्लस इवन इवन, और ऑड प्लस ऑड भी इवन। आप याद रखेंगे। नंबर 2, state whether the following statements are true or false. Number A, the sum of 3 odd numbers is even. The sum of 3 odd numbers is even, ये क्या है? false है, क्योंकि sum of 2 odd numbers even होता है। तो फिर even प्लस odd क्या हो जाएगा? odd हो जाएगा। जैसे 3 ऑड नंबर्स ले लेते हैं। 1 + 3 + 5 क्या हो गया? ये 9 आ गया। 9 क्या है? ऑड है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। नंबर 2, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये ट्रू है। 2 ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? इवन होता है, अभी पढ़े। और इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स। अब कोई 3 ऑड नंबर्स ले करके देखिए। जैसे एक 1 ले लीजिए, फिर 1 × 3 × 5 ले लीजिए। तो 1 3 × 3, 3 5 × 15, कितना आया? 15। ऑड आया। 15 क्या है? ऑड है। इट मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ट्रू है। नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द कोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ये फॉल्स है। किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स होगा। जैसे इवन नंबर आप कोई 12 लीजिए। 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कोशिएंट कितना आया? 6 आया। यहाँ पर इवन आ गया। अब कोई ऐसा नंबर है 14 है। 14 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कोशिएंट कितना आया? 7, ऑड आया। तो इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नंबर ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है, इसलिए ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स हुआ। प्राइम नंबर्स डो नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर्स होता है। कोई भी प्राइम नंबर का एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। हम लोग पढ़े थे कि प्राइम नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, इसलिए फॉल्स हुआ। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक प्राइम नंबर 2 लेते हैं, दूसरा प्राइम नंबर 3 लेते हैं। 2 + 3 कितना हो गया? 5, जबकि 5 क्या है? ऑड है। तो हमेशा 2 प्राइम नंबर का सम इवन नहीं होता है। हाँ, भले 2 ऑड प्राइम नंबर्स का सम इवन होगा, क्योंकि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इवन नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ट्रू है। 2 एकमात्र ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सब प्राइम नंबर क्या है? ऑड है, 2 को छोड़ करके। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। 2 इवन है जबकि वो कंपोजिट है। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, ये गलत है। ऑल इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 एक इवन नंबर है जो कि वो प्राइम है। 2 एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो इसलिए फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। और लास्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन।
टू इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, ये ट्रू है। कोई भी इवन नंबर लीजिए, जैसे 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 6 4 जा 24, 24 क्या है, इवन है। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन। याद रखिएगा, इवन इंटू इवन इवन होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स रहेगा तो ऑड ही आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इवन ही आएगा। इस ढंग से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, तो ट्रू फॉल्स को आसानी से कर सकते हैं बिना गलत किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। यहाँ देखिए 13 और 31 में क्या है, दोनों में सेम ही डिजिट है, 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, केवल प्लेस चेंज है। इसमें 1 टेंस के प्लेस पर है, इसमें 1 वंस के प्लेस पर है, लेकिन 1 और 3 2 डिजिट से बना है और ये दोनों प्राइम नंबर है। तो आपको जो है 1 से 100 तक के बीच में ऐसा प्राइम नंबर खोजना है जो कि सेम डिजिट से बना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा प्राइम नंबर्स आप खोज सकते हैं। प्राइम नंबर का जो चार्ट है 1 से 100 तक का, उसमें देखिए एक 17 और 71, 17 क्या है, प्राइम नंबर है, और 71 भी प्राइम नंबर है। दोनों किससे बना है, 1 और 7 से बना है। 1 और 7 डिजिट दोनों में सेम है, 1 और 7। उस ढंग से 37 और 73 ये दोनों प्राइम नंबर है, सेम डिजिट से बना है, 3 और 7 से। उसी ढंग से 79 और 97 ये दोनों प्राइम नंबर है, 79 भी प्राइम है, 97 भी प्राइम है, और दोनों में सेम डिजिट यूज हुआ है, 7 and 9। तो इस ढंग से आप प्राइम नंबर का पेयर लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब 20 से छोटा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को लिखना है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स जब पढ़ाए थे उसमें सबका एग्जांपल लिखे थे, 1 से 50 तक के प्राइम नंबर लिखे थे, 1 से 50 तक का कंपोजिट नंबर्स भी लिखे थे। तो उसमें आप 1 से 20 तक का प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये लेस देन 20 प्राइम नंबर्स हो गए। उसी ढंग से कंपोजिट नंबर्स आप लिख सकते हैं लेस देन 20। कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन है, 4 है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18 ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो 10 से छोटा क्या होता है, 9, 9 तो कंपोजिट है, 9 से छोटा 8, 8 भी कंपोजिट है, और 8 से छोटा 7, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब ये नंबर दिया हुआ है, जैसे 44 दिया हुआ है, इसको 2 ऑड प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है। मतलब 2 प्राइम नंबर लेना है जिसका सम 44 होना चाहिए, ऐसा हमको लिखना है। तो 44 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो एक नंबर स्टार्ट करते हैं, ऑड प्राइम क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3 होता है। हम एक 3 ले लिए, एक नंबर, सपोज एक 1 नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा ताकि सम 44 हो जाए, तो 41 होगा, 41 + 3 होता है 44। अब यहाँ ध्यान देना है कि 3 तो हम ऑड प्राइम लिए, अब देखना है कि जो 41 आया, 44 - 3 करके 41 भी प्राइम होना चाहिए, क्योंकि 2 प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है 44 को। तो हम 3 + 41 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक यूनिक आंसर है, इसका और भी आंसर हो सकता है, आप देख सकते हैं। मान लिया कि पहला प्राइम नंबर अगर 5 लेते तो दूसरा क्या आता, नंबर 39 आता, लेकिन 39 प्राइम नहीं होता, इसलिए 5 + 39 हम नहीं लिख सकते थे। अगर एक 7 लेते तो दूसरा क्या होता, 37 होता। जैसे देखिए एक प्राइम नंबर 7 ले लेते तो 7 + 37 क्या होता है, 44 होता है, और 7 प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है। तो 3 + 41 भी लिख सकते थे और 7 + 37 भी लिख सकते थे 44 को। इस ढंग से और भी दूसरा आंसर हो सकता था, या आप इसको सर्च कीजिएगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन एक तरीका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 44 = 3 + 41 लिख सकते हैं। उस ढंग से 36 = लिख सकते हैं 5, एक नंबर मान लिया प्राइम नंबर ले लीजिए 5, तो 36 - 5 कितना हुआ, 31 बचा। तो 31 क्या प्राइम है, तो यस, तो इसका मतलब 5 + 31 हम लिख सकते हैं 36 को, क्योंकि 5 + 31 = 36 होता है। उस ढंग से 24 = हम 5 + 19 लिख सकते हैं, 5 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, दोनों का सम 24 आ रहा है। उस ढंग से 18 को हम लिख सकते हैं
5 + 13, 5 प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, और 5 + 13 कितना होता है? 18 होता है। इस सब का और भी आंसर हो सकता है, वो आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अब 3 पेयर्स लिखना है प्राइम नंबर का, उसका जिसका डिफरेंस 2 होता है। तो क्या बताए थे, अगर 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है उसको क्या बताए थे स्टूडेंट्स, याद है आपको? उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम के बारे में आपको बताए थे उस दिन, ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट के बारे में। तो ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा प्राइम होता है जिसके बीच में डिफरेंस 2 होता है। तो ऐसा 3 पेयर्स, वैसे पहला पेयर बताए थे 3 और 5 होता है। 5 - 3 कितना होता है? 2। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों के बीच का 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 भी ट्विन प्राइम है, 7 - 5 2 होता है, और 13 - 11 भी 2 होता है, दोनों प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें बताना है आपको कौन सा नंबर प्राइम है। तो प्राइम नंबर जान ही रहे हैं, जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होता है, जो 1 और खुद के टेबल में आता है। जैसे 23 केवल 1 और 23 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 51 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 51 के अलावा ये 3 के भी टेबल में आता है, तो ये प्राइम नहीं है। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो आपको प्राइम नंबर चूज करना है। तो 23 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है। देखिए 37 1 और 37 के टेबल में केवल आता है, इसका केवल 2 फैक्टर है। 26 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 और 26 के अलावा 2 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो अब प्राइम नंबर कौन कौन हुआ? ए और सी। तो 23 एंड 37 आर प्राइम। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। मतलब 100 से छोटा 7 ऐसा प्राइम नंबर लिखना है, लगातार प्राइम नंबर, जिसके बीच में कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आता है। ऐसा जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है, ऐसा 7 कंपोजिट नंबर लिखना है। 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, जिस लगातार कंपोजिट नंबर लिखना है। 100 से छोटा, तो देखिए 100 से छोटा 90 कंपोजिट नंबर है, 91 कंपोजिट है, 92 भी कंपोजिट है, सबका मोर देन 2 फैक्टर्स है, 93 94 95 96। देखिए 90 to 96 ये 7 कंपोजिट नंबर है, इसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आया, ये लगातार कंपोजिट नंबर्स है। कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर मतलब लगातार कंपोजिट नंबर, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो 90 to 96 ये 7 नंबर्स है। ऐसा एक ही जगह है 1 से 100 के बीच में कि 7 नंबर लगातार जो है वो कंपोजिट है, बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े थे सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस किए। अब यहाँ 3 ऑड प्राइम्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है नंबर्स को। जैसे 21 एक नंबर दिया हुआ है, इसको 3 ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर लेना है। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या होता है? 3 होता है, 3 ले लिए। दूसरा उसके बाद क्या होता है? 5 होता है, तो 5 ले लिए। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 में कितना और ऐड करेंगे तो 21 आएगा, तो 13 ऐड करेंगे। अब यहाँ देख लेना है कि 13 अगर आ रहा है तो 13 भी प्राइम होना चाहिए, तो 13 प्राइम नंबर है, इसलिए 21 = हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 13। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 और 5 ले लिए और थर्ड नंबर जो आ रहा है वो प्राइम नहीं होगा तो हम उसको लिख देंगे, वैसे नहीं होगा। तीनों प्राइम नंबर होना चाहिए और तीनों का सम 21 होना चाहिए, ऐसा ध्यान देना है। 31 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पहला प्राइम नंबर, 5 दूसरा ऑड प्राइम नंबर, और 3 + 5 8 होता है, तो 31 - 8 कितना होता है? 23। अब देखिए 23 भी फिर प्राइम आ गया, तो 3 + 5 + 23 = 31। ये तीनों ऑड प्राइम के सम के रूप में हो गया 31। अब 53 को क्या लिख सकते हैं? एक प्राइम नंबर लेते हैं 13, दूसरा लेते हैं 17। 13 + 17 कितना हुआ? 30 हो गया। अब 53 - 30 कितना होता है? 23 होता है, 23 भी प्राइम है, तो इसलिए 53 को हम 13 + 17 + 23 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑड प्राइम्स है। ऐसा और भी दूसरा भी आंसर हो सकता है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक आंसर यहाँ मैं बता रहा हूँ। 61 = क्या लिख सकते हैं? 7 एक प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम है, 13 एक ऑड प्राइम है, 7 + 13 20 हुआ। अब 61 - 20 करेंगे तो कितना आएगा? 41, तो +41 कर दिए तो 61 आ गया। 41 भी प्राइम आ रहा है, तो 7 13 दो प्राइम नंबर पहले लेके देख करके थर्ड नंबर अगर प्राइम आ रहा है तो तीनों का सम 61 हो गया। इस ढंग से हम इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका भी दूसरा आंसर हो सकता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राइट
5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन है कि 5 ऐसा पेयर्स लिखना है प्राइम नंबर का जो कि 20 से छोटा भी हो और उसका सम जो है 5 से डिविजिबल हो। एक एग्जांपल है दिया हुआ, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है, और 3 भी छोटा है 20 से, 7 भी 20 से छोटा है, और दोनों का सम कितना आता है 10, और 10 क्या है 5 से डिविजिबल है। तो 2 प्राइम नंबर्स का सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा पेयर लिखना है, और प्राइम नंबर 20 से छोटा होना चाहिए। तो एक पेयर तो हो गया 3 + 7 = 10, 5 से डिविजिबल है। दूसरा पेयर हो सकता है 2 + 3 = 5, मतलब 2 और 3, इसका सम 5 आया, ये भी 5 से डिविजिबल है। तीसरा पेयर 2 + 13 = 15 आता है, 15 भी 5 से डिविजिबल है, तो तीसरा पेयर हो जाएगा 2 और 13, 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। चौथा पेयर 3 और 17 हो सकता है, 3 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, दोनों का सम 20 आया, ये भी 5 से डिविजिबल है। पांचवा पेयर लिख सकते हैं आप 7 और 13, 7 + 13 कितना होता है 20 होता है, ये भी 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पेयर और भी लिख सकते हैं आप, 5 पेयर्स लिखना था, 11 और 19, 11 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 20 से छोटा भी है दोनों, 11 और 19, दोनों का सम 30 आता है जो कि 5 से डिविजिबल है। तो 11 19, 7 13, 3 17, 2 13, 2 3 एंड 7 3, ये सब प्राइम नंबर्स का पेयर है लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ डैश। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वाले नंबर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स का केवल 2 ही और 2 ही फैक्टर होता है, प्राइम नंबर्स फिल करेंगे। नेक्स्ट है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ डैश। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स वाले को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट फिल कर देंगे। नंबर सी, 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश। 1 क्या है? 1 न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट फिल कर देंगे, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर्स होता है और कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखिएगा, ये सब प्रॉपर्टीज में बताए थे। नंबर डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ऑल्सो। एंड ई, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है, क्योंकि 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 1 2 और 4 इसका 3 फैक्टर्स है। और एफ, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। सबसे छोटा इवन नंबर कौन है? 2 है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे पार्ट 5 में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें उन सभी स्टूडेंट्स तक जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज़ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।